बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरान अज़ीम हूं। बड़ी खबरों के साथ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट हो गई है कि इस पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच गई। पहली खबर आपको बरी दूं। पहली बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में शदीद तरीन इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दिन पहले कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े सख्त तरीन अल्फाज अदा किए। इलेक्शन कमीशन पर बाकायदा अदम एतमाद का इजहार किया, बड़ी तनकीद की। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया टॉक में वाज़े तौर पर खुलकर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर खुलकर इत्मीनान का इजहार कर दिया कि जब तक ऑपरेशन और जब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हल्का बंदियां होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी के बयान और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद वाज़े तौर पर दोनों में खुलकर इख्तिलाफात नजर आना शुरू हो गए। ऐसे इख्तिलाफात के जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद शदीद नाराजगी का इजहार किया और अपने आप को बिल्कुल तन्हा एक कमरे में बैठकर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि मेरी सियासत पर मेरे अपने ही मेरी सियासत को दफन करने चले हैं। ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं और इंकशाफ बड़ा है। इंकशाफ यह है कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके करीबी हल्कों का कहना है कि उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया। प्लानिंग ये थी कि दुबई प्लान के मुताबिक आसिफ अली जरदारी हर सूरत में नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को पाकिस्तान की इक्तदार की सियासत से हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान की इक्तदार की सियासत से दूर करना चाहते हैं। हटा तो दिया होगा और उन्होंने फैसला किया कि मुझे जिससे हाथ मिलाना चाहिए हाथ मिला लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की किसी से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने वो तमाम बातें मान ली और अपना अहम तरीन मिशन दुबई भी मुकम्मल कर लिया। जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने वाज़े तौर पर सबसे पहले अपने बेटे को शटअप कॉल दी। उन्होंने कहा कि आप खामोशी इख्तियार करें और सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुतल्लक आप बात करेंगे। आज के बाद आप सियासी तनकीद करेंगे, किसी और पर तनकीद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन समेत किसी का नाम आप किसी तकरीर में नहीं लेंगे और आप जाकर सिंध के अंदर आप अपनी इलेक्शन कैंपेन करें। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा सदमा यह पहुंचा है कि मियां नवाज शरीफ के भेजे हुए कई अहम तरीन अफराद ने वाज़े तौर पर मियां साहब को यह पैगाम दे दिया कि मियां साहब इक्तदार तो बहुत दूर, आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। यानी मियां साहब आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको जेल में रहना पड़ेगा। आपके मुकदमात इतने इजी नहीं हैं। आप आराम से मुकदमात से बाइज्जत तौर पर बरी नहीं हो सकेंगे। आप बाइज्जत तौर पर मुकदमात से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप बाइज्जत तरीके से आपकी रिहाई मुमकिन नहीं है और इस इलेक्शन में आपका इलेक्शन लड़ना भी मुमकिन नहीं है। यह बड़ी खबर है कि मियां साहब को कह दिया गया है कि इस इलेक्शन में आपका इलेक्शन लड़ना भी मुमकिन नहीं है। अब जरा बात करते हैं अगली, एक और बड़ा अहम तरीन मसला सामने आ गया है। बिलावल साहब और जरदारी साहब की लड़ाई, बिलावल साहब कैंपेन पे तो निकल गए हैं लेकिन बिलावल साहब ने अपने जहन में एक चीज़ बिठा ली है कि मैं इक्तदार के दिनों में कभी भी आते हुए भी बेख्तियार रहूँगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ वाज़े तौर पर सियासत से आउट हो गए हैं। तीसरी तरफ आपको खबर दे दें कि एक नया सर्वे होता है एहतसाब के हवाले से। यह सर्वे किसके हवाले से है? एहतसाब के हवाले से। और इस नए सर्वे में वाज़े तौर पर अक्सरियत ने यह बात कही है कि अगर वाकई हकीकत में पाकिस्तान के करप्ट माफिया को पकड़ लिया जाता है, पाकिस्तान के करप्ट माफिया के खिलाफ
ग्रैंड ऑपरेशन होता है। करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होता है। करप्शन में मुलव्वस अफराद जो है वो शिकंजे में आते हैं, तो फिर इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, फिर इसी सिस्टम को चलते रहना चाहिए। हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, हमारी आरज़ू और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ भी यही है कि करप्शन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जिहाद और करप्शन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक्शन होना चाहिए। ज़राए इस बात का भी इंकशाफ कर रहे हैं, बड़ी अहम तरीन बात है। ज़राए का कहना है कि बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि यही चीज़ चेयरमैन पीटीआई के जहन में भी थी। चेयरमैन पीटीआई भी इसी चीज़ को लेकर चले थे और बहुत से पीटीआई के लोगों ने भी इस एहतसाबी अमल की खुलकर हमायत की है कि हम इसी नारे पे साथ हैं, और नारा भी यही है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। लेकिन करप्शन में बिला तफरीक किसी भी सियासी जमात के शख्स को पकड़ना चाहिए। जिसने करप्शन की है उस पर हाथ डालना चाहिए। अब आपको एक ऐसी खबर दे रहा हूं, खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि 12 बड़े लैंड डेवलपर 12 बड़े लैंड डेवलपर जो मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों को बाकायदा पैसा देते थे, उन पर इन्वेस्टमेंट करते थे, उन पर खर्चा करते थे, इलेक्शन लड़वाते थे, उनके खिलाफ बहुत अहम तरीन ऑपरेशन होने जा रहा है। और अहम चीज सामने ये आई है कि उन बड़े लैंड डेवलपर्स ने अरबों रुपए नहीं, खरबों रुपए नहीं, बल्कि खरबों डॉलर गैर मुल्कियों के ना सिर्फ फ्रॉड के जरिए हजम किए हैं, बल्कि उससे पाकिस्तान के बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं। दूसरे नंबर पर सियासत के अंदर 100 से ज्यादा सियासतदान ऐसे हैं जो बाकायदा लैंड माफिया के सरपरस्त और हिस्सेदार हैं। 143 ऐसे सियासतदान हैं जिनकी अपनी मेडिसिन कंपनियां हैं, और इन मेडिसिन कंपनियों की वजह से वो मेडिसिन की कीमतों में बेजा इजाफा, इंतहाई नाकस रॉ मटीरियल का इस्तेमाल और जानबूझकर मेडिसिन की शॉर्टेज करते हैं। और इन बहुत से लोगों ने अपने प्राइवेट अस्पताल बनाकर कौमी खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया है। बहुत से अहम तरीन सरकारी अफसरान के मुताल्लिक यह इंकशाफ हुआ है कि इन सरकारी अफसरान में से बहुत से लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे। बिलवास्ता बिला वास्ता किसी ना किसी तरीके से अपना पैसा तो है नहीं, इस मुल्क का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाता था। एक ग्रैंड ऑपरेशन जिसके मतलब कहा जा रहा है 15 तारीख से शुरू होगा, मेरी इतला है कि शायद वो 15 से पहले शुरू हो जाए। और इस ग्रैंड ऑपरेशन में जो जो लोग आ रहे हैं उनकी लिस्टें भी अगले चंद दिन में मेरे पास होंगी। इंशाल्लाह सबसे पहले हम ही इसे ब्रेक करेंगे और सामने लाएंगे कि कौन कहां पर क्या क्या करता रहा है। मजीद क्या होगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।